एक तो महिला और फिर मुसलमान कम्युनिटी के अंदर से हिंदुओं के मुकाबले में और बाकी समुदाय के मुकाबले के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारे दबाव होते हैं, मस्जिद के, मौलानाओं के, अपनी बिरादरी के लोगों के, खासकर महिलाओं के ऊपर। लेकिन उस जगह से अगर कोई महिला कोर्ट के अंदर चलते हुए अपने मुकदमे के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करती है तो वो एक बधाई की पात्र है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनका बधाई मिलनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई है, ऐसी डेयरिंग की है उन्होंने न्याय के लिए। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग करने वाला पहली प्रथम दृष्टया के अंदर ही प्राइमा फेसी वो न्याय का इच्छुक होता है वो, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी पारदर्शिता नहीं चाहता। ये मामला है महाराष्ट्र के जलगांव का, चोपड़ा जिले का, चोपड़ा कोर्ट में। जज का नाम है वहाँ पे रामाराव बी रावत साहब, जिनकी अदालत के अंदर उन्होंने बाकायदा मेल करके अपनी ये एप्लीकेशन लगाई है। आज ही लगाई है 10 तारीख को उन्होंने उसको मेरे को मेल भेजी है, हैंड राइटिंग की उन्होंने वो भी भेजी है। हालांकि उन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना नहीं किया मेरे को, लेकिन मैं फिर भी उनका नाम नहीं बता रहा, पर लेकिन उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। उससे आपके अंदर भी हिम्मत आनी चाहिए। जब एक महिला और ऊपर से मुस्लिम होते हुए इतनी हिम्मत कर सकती हैं वो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? किससे डरते हैं? क्या झिझक है आपको? न्यायाधिकारी महोदय, चोपड़ा जिला, जलगांव, महाराष्ट्र। अर्जदार, उनका नाम। विषय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत केस संख्या डैश डैश में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बाबत प्रार्थना पत्र। सर, मैं उपरोक्त पता निवासी जिसका मामला संख्या आपके न्यायालय में लंबित है, उपरोक्त मामला 1 साल 2 महीने से चल रहा है। हम कानून का हर हाल में पालन करने वाले गर्मी, सर्दी, बरसात, बीमारी के बावजूद न्यायालय पहुंचते हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता, मिलती है तो केवल तारीख। ये लिखा है उन्होंने, कितनी सच बात लिखी है। हिम्मत चाहिए इसको लिखने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सच्चाई की शक्ति चाहिए होती है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरना नहीं पड़ता कुछ भी लिखने के लिए, क्योंकि सच लिख रहे हैं आप। तारीख मिलती है तो उन्होंने लिखा, क्या तारीख मिलती है? गुर्बत के कारण मैं किसी वकील की सेवा नहीं ले पा रही हूं, लेकिन विपक्षी गण अपने वकील के माध्यम से लगातार तारीख ले लेते हैं और तारीखों पर आते भी नहीं हैं। उनके वकील आते हैं, तारीख लेके चले जाते हैं। पैसा खर्च कर दिया, वकील भेज दिया, तारीख ले ली। लंबी चलने वाली न्याय प्रक्रिया से मैं हताश और बेबस महसूस करती हूँ। अपनी लड़की की बीमारी और इलाज को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, लेकिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि उनके पास वकील नहीं है। अगर नहीं आया तो या तो केस डिसमिस या फिर बेलेबल लेते रहो जमानत। फिर उसके बाद फिर ये है हमारे देश का कानून। समझता नहीं है कि किसको न्याय चाहिए, किसको न्याय नहीं चाहिए। कोर्ट प्रोसीजर में अटका के रख देता है उसको कि मेरे सामने कानून की किताब पढ़ी है, वकील साहब ने बोला कानून में ये लिखा पड़ा है। आपको विवेक इस्तेमाल करने के लिए भी कहा गया। जज साहब, मत भूलिए कि विवेक, आप इंसान हैं, एक रोबोट नहीं है। विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अब मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत, सब्र खत्म हो चुका है। मैं न्यायालय में जैसा आपके सामने अपनी बात, चिंता, घबराहट, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और कानून की जानकारी ना होने के कारण अपनी बात मौखिक रूप से रखने में भी असमर्थ हो जाती हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा मैं भी था आज से 10-11 साल पहले। शुरू के 1 साल तक तो अंदर बहुत कुछ भरा होता था, पर जैसे ही आता था तो शब्द गड़बड़ कर जाते थे, नहीं बोल पाता था मैं। और ये अक्सर लोगों के साथ होता है कि बोलना क्या होता है, बोल के आ जाते हैं। लेकिन जज का काम यही होता है कि उसमें से समझना, वो जो नहीं कह रहे हैं वो भी समझना, वो भी सुनना, तब जाके वो न्याय कर सकते हैं।
पर अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसे जज हैं ही नहीं। कोई एक आध होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे जज होंगे जो न्याय प्रदान करने के लिए इतने इच्छुक होंगे कि सामने वाले को देख के समझ जाएंगे कि न्याय क्या है, कानून के प्रोसीजर के अंदर उलझेंगे नहीं, उसमें सच निकाल के अपना फैसला दे देंगे, आगे जो हो सो हो। मुझे मराठी नहीं आती और न्यायालय में सब बातें मराठी में होती हैं, कोर्ट की सारी प्रक्रिया मराठी में होती है, जिसे मुझे जज और वकील विपक्ष के बीच की बातें समझने में दुश्वारी और परेशानियां उत्पन्न होती हैं। फैक्ट भी है। जब जानते हैं कि आपके पास हिंदी, ये महोदया हिंदी जानती हैं, और मुझको नहीं लगता कि जज साहब और वहाँ के वकील हिंदी नहीं जानते होंगे। इन्होंने कहा भी होगा पर उन्होंने इस छोटी सी बात को भी नहीं समझा होगा कि उनके साथ उस दिन क्या हुआ, वो उतना उसको समझा सकें, बता सकें। इसलिए न्यायालय से निवेदन है कि मुझे मेरे केस के लिए कोई वकील दिया जाए और साथ ही मेरे केस की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाए, जिससे देरी के कारणों का न्यायालय को भी पता चल सके और मुझे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। कितनी गहरी बात लिखी है उन्होंने। हो सकता है कि न्यायालय को नहीं पता हो कि देरी क्यों हो रही है, हम नहीं कहते कि उनको पता होगा, इनोसेंट है, मासूम है, उन्हें क्या पता कि उनके सामने 1 साल 2 महीने से एक बेचारी महिला आ रही हैं, अपने बच्चे को लेके आ रही है, घर छोड़ के आ रही है, धक्के खाते हुए आ रही हैं, वकील भी नहीं है उनके पास। पर जज साहब को तो बस देखना कोर्ट प्रोसीजर के अपोजिट लायर ने बोल दिया इस सेक्शन के तहत मेरे को तारीख चाहिए, इस सेक्शन के तहत ये असमर्थ है, बस वो सेक्शन देखने उनको, तो पीड़ा नहीं देखनी इनकी पीड़ा को देखिए आप जज साहब, इनके दर्द को देखिए, इनकी परेशानी को देखिए, तब न्याय दीजिए। न्याय परेशानी के हिसाब से दिया जाता है, अपराध के हिसाब से दिया जाता है, दुख दर्द के हिसाब से दिया जाता है। किताब में लिखे से न्याय नहीं होता कभी भी। अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आप न्याय नहीं कर सकते। आप विवेक है तो किताबों की जरूरत नहीं है आपको। इस कानून के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसका लाभ उठा के आप इन महिला को बेनिफिट दे सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। सॉरी, मैंने बेनिफिट बोला, न्याय दे सकते हैं इनको आप। लेकिन नहीं, बचना इसे कहते हैं कि अगर मैंने इनके फेवर में या इनको न्याय दे दिया तो अपोजिट पार्टी पैसे वाला है, आगे अपील चला जाएगा, हो सकता है आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दे वो, या और बहुत से कारण हो सकते हैं। पर आप भूल रहे हैं कि आप न्याय करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। न्याय प्रदान करने के लिए न्याय की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, ना कि किताबी प्रोसीजर की। अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो आपका रीडर, टाइपिस्ट, अहलमत कोई नहीं आया तो आप अपने हाथ से 2 लाइन लिख के भी न्याय कर सकते हैं, करना चाहें तो, अदरवाइज नहीं। अगर ये वीडियो जब सब आपके पास पहुंचे तो मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है आपसे, इन मोहतरमा को आप समझ ही जाएंगे, आप पहचान लेंगे आप, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से पहली एप्लीकेशन ऐसी पहुंची होगी जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की गई है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके न्याय की खातिर, ना मेरी खातिर ना इनकी खातिर, न्याय की खातिर आप इनकी फाइलों में से सच को ढूंढिए। सिर्फ बस मैनिपुलेटिंग को साइड में करके जो सच है उस पर अपना फैसला दीजिए आप। सिर्फ इतनी गुजारिश है आपसे बस। और देश की आम जनता से जो ये वीडियो देख रही है, हर बार की तरह मैं उनसे कहूँगा कि आप भी इस तरह की एप्लीकेशन अपने चलते हुए मुकदमे लगाना शुरू कीजिए। आप मान लीजिए इन जज साहब के पास ही इनकी एक एप्लीकेशन के बाद और 2, 4, 5, 10 एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग के लिए, तो क्या इन जज साहब के ऊपर कुछ न्याय के लिए फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम ये गंभीरता से विचार करना शुरू करेंगे। अब देश की जनता पारदर्शिता मांग रही है, रिकॉर्डिंग मांग रही है कैमरे की, तो उस पर विचार करेंगे। आप में से जो भी महाराष्ट्र जलगांव चोपड़ा जिले में है और उनका मुकदमा इस कोर्ट के अंदर चल रहा है, चोपड़ा कोर्ट में चल रहा है,
तो कृपया करके इस कोड के अंदर जाके अपने अपने जज साहब के पास जाके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की एप्लीकेशन लगाइए। अपने वकील को बोलिए, वकील साहब हज़ारों रुपए लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, तो कम से कम एक एप्लीकेशन इसके लिए पुटअप कर दीजिए आप। देखिए फिर क्या होता है। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ कह रहा है, देश में व्यवस्था में सुधार के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहा है, तो उसके अंदर आपका योगदान फ़िलहाल तो इतना चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो जुडिशरी के अंदर तक पहुँच सके। और दूसरा मेरी गुजारिश है कि कोशिश कीजिए कि सड़कों के ऊपर निकलने की हिम्मत लाइए अपने अंदर। कोर्ट्स के बाहर या कहीं भी एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी सड़क के बाहर निकलना शुरू कीजिए। अपने अंदर के डर, झिझक, शर्म को त्याग दीजिए। कुछ नहीं होगा, आप न्याय के लिए खड़े हैं। आप जब न्याय के लिए खड़े हैं तो भगवान जी आपके साथ हैं, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। प्रयास कीजिए आप। धन्यवाद आपका।